अब बल्ले बल्ले तो नहीं हुआ है ना। बिहार को एक बार फिर झुनझुना थमाया गया है। लॉलीपॉप कहिए, झुनझुना कहिए, तो सबकी नज़रें लगी हुई है बिहार को साधने की, बहलाने की, फुसलाने की। अब देखिए राजनीति में कितनी नौटंकी होती है। अब निर्मला सीतारमण मधुबनी प्रिंट की साड़ी पहन के आ गई, तो मतलब दिखाया जा रहा है कि इनको बिहार से कितना प्रेम है। अरे जहाँ का चुनावी इस साल होगा वहाँ आप वहीं की साड़ी पहन लीजिए। यूपी में चुनाव होते तो आप बनारसी साड़ी पहन के आते, पंजाब में चुनाव होते तो आप पंजाब में सलवार सूट पहन के आती। ये क्या नौटंकी है और आप किसको मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन देखिए इसमें कोई बात ऐसी नहीं है जिस पर बिहार वाले बहुत एकदम गदगद हो जाए। ठीक है, मखाना का उत्पादन बढ़ेगा तो हो सकता है छोटे सरकार बिहार के खा ले मखाना, और भी बिहार में बहुत माफिया सब है, मखाना की खीर खा ले। लेकिन आम बिहारी को क्या मिलेगा? ये बहुत बड़ा ये सब खेल है जो आम आदमी नहीं समझता है। आम आदमी एकदम नाचने लगेगा कि अब तक एकदम मखाना बोर्ड बन गया। वादा किया गया था कि 100 दिन में भारत का काला धन विदेशों से आ जाएगा। आ गया क्या? चक्रवर्ती सम्राट के जैसा घोषणा की थी। कितना चाहिए बिहार? तब जाके जब मोदी को लगा कि हम लोग यूपी में चुनाव हार सकते हैं, तब वो कृषि कानून वापस लिए गए। तब यही नरेंद्र मोदी मजाक उड़ाते थे मनमोहन सिंह का कि रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हो। प्याज का दाम बढ़ेगा तो निर्मला सीतारमण बोलेगी मैं प्याज नहीं खाती हूँ। निर्मला सीतारमण बोलेगी मैं लहसुन नहीं खाती हूँ। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एम की न्यूज इंडिया। आपने देखा 24-25 बजट सत्र में जो है कल जो है निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने बजट पेश किया, जिसे लेकर जो है सत्ता दल के लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि बिहार को खास कर जो है टारगेट किया गया है कि आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बिहार से कैसे अपनी सरकार बनी उससे लेकर जो है ज़्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, निर्मला सीतारमण ने यहाँ बिहार में किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर मखाना से लेकर तमाम जो चीज़ों पर फोकस किया है। इसी तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। सर, कल तो बिहार के लिए बल्ले बल्ले हो गया। अब बल्ले बल्ले तो नहीं हुआ है ना। बिहार को एक बार फिर झुनझुना थमाया गया है। लॉलीपॉप कहिए, झुनझुना कहिए, बल्ले बल्ले क्या होगा? जो गोदी मीडिया है वो तो एक तरफा रिपोर्टिंग करता है। वो कहेगा कि हाँ एकदम बिहार के लिए खजाना खुल गया, बिहार माला माल हो गया। लगता है कि अब बिहार इस हफ्ता के अंत तक स्विट्जरलैंड ही बन जाएगा। ये सब देखिए, मैं बताता हूँ दर्शकों को। ये तो आप जानते ही दर्शक कि ये साल बिहार का चुनावी साल है। 2025 नवंबर में चुनाव है और अभी दिल्ली में 5 तारीख को मतदान होगा। उसका अगला चुनाव जो बिहार में ही है और महत्वपूर्ण राज्य बिहार हिंदी पट्टी का। तो सबकी नज़रें लगी हुई है बिहार को साधने की, बहलाने की, फुसलाने की। अब देखिए राजनीति में कितनी नौटंकी होती है। अब निर्मला सीतारमण मधुबनी प्रिंट की साड़ी पहन के आ गई, है ना। काफी चर्चे चल रहे हैं। एक दुलारी देवी हैं, मतलब मधुबनी की महिला कलाकार हैं, उनकी बनाई हुई साड़ी पहन के आ गई। तो मतलब दिखाया जा रहा है कि इनको बिहार से कितना प्रेम है। अरे जहाँ का चुनावी इस साल होगा वहाँ आप वहीं की साड़ी पहन लीजिएगा। इस साल यदि आप मान लीजिए तमिलनाडु में चुनाव होते तो आप कांजीवरम की साड़ी पहन के आ जाती, है ना। यूपी में चुनाव होते तो आप बनारसी साड़ी पहन के आ जाती, पंजाब में चुनाव होते तो आप पंजाब में सलवार सूट पहन के आती। ये क्या नौटंकी है और आप किसको मूर्ख बना रही हैं? देखिए इतना जो हल्ला हो रहा है बिहार को लेके, कुल मिला के बिहार के बारे में 6-7 महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। महत्वपूर्ण यदि कहें तो कथित रूप से महत्वपूर्ण एक तो है कि पटना आईआईटी का ये होगा, एक्सपेंशन होगा, उसको बढ़ाया जाएगा। दूसरा है कि जो पटना हवाई अड्डा है उसका विस्तार किया जाएगा। तीसरा है कि जो बिहटा का हवाई अड्डा है उसका विस्तार किया जाएगा। चौथा है कि आपको जो 3 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे खोले जाएंगे, भागलपुर में, सोनपुर में और राजगीर में, है ना। अगला है कि एक मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। और उसके बाद है अगला है कि पश्चिमी कोशी कनाल के लिए अलग बजट का प्रावधान किया गया है। और उसके बाद है कि बिहार में नेशनल फूड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक इकाई स्थापित की जाएगी। मोटा मोटी यही 7 चीज़ें हैं बिहार के लिए, जिसको लेके मतलब एकदम बल्ले बल्ले और छल्ले छल्ले हो रहा है। लेकिन देखिए इसमें कोई बात ऐसी नहीं है जिस पर बिहार वाले बहुत एकदम गदगद हो जाएं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो रूटीन प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए हवाई अड्डे का विस्तार है तो हवाई अड्डे का विस्तार होता रहता है। ये मतलब क्योंकि यात्रियों की संख्या बढ़ती रहती है, वो होता रहता है। ऐसी बात नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा काम हो गया, है ना। या फिर मान लीजिए
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात मैं समझाऊँ। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होता है जो शहर से थोड़ी मतलब दूरी पर रहता है, ज़्यादा दूरी पर रहता है, जहाँ थोड़ी हरियाली को बचा के ये रखा जाता है। तो ये सब चीज़ें रूटीन है। देखिए मैं फिर बात, और मखाना बोर्ड पर लोग बहुत नाच रहे हैं। जी। मखाना बोर्ड से आम बिहारी को, मैं खुद दरभंगा का रहने वाला हूँ, जो दुनिया में सबसे बड़ा मखाना उत्पादक क्षेत्र माना है दरभंगा। माना है कि दुनिया में मखाना उत्पादन का 90% उत्पादन उधर दरभंगा मधुबनी में ही होता है। लेकिन अब मखाना को देखिए, इतनी महंगी चीज़ है कि कितने आम आदमी बिहार का मखाना खाता जी। है ना। मतलब उसको, उससे आम आदमी को क्या मिला? ठीक है, मखाना का उत्पादन बढ़ेगा तो हो सकता है छोटे सरकार बिहार के खा ले मखाना, और भी बिहार में बहुत माफिया सब है, मखाना की खीर खा ले, लेकिन आम बिहारी को क्या मिलेगा? जी। और देखिए इसमें ये भी होता है कि ये सब जो घोषणाएं की जाती है ना, इसमें एक दो पेंच रहता है। एक पेंच रहता है कि ये लोग डेडलाइन की घोषणा नहीं करते, जी। समय सीमा की घोषणा नहीं करते। ये बहुत बड़ा ये सब खेल है जो आम आदमी नहीं समझता है। आम आदमी एकदम नाचने लगेगा कि अब तक एकदम मखाना बोर्ड बन गया, जी। अब तक एकदम मस्त रहो जाजी। सत्ता दल के तमाम लोगों से पूछा जा रहा है, लेकिन साफ कह रहे हैं कि नींव यही डालेंगे, उद्घाटन ये भी करेंगे, लेकिन डेडलाइन फिक्स और नहीं है। वही मैंने कहा ना, ये सब खेल आम लोगों को समझना चाहिए कि किस तरह पब्लिक को उल्लू बनाया जाता है ना। मैं याद दिला दूं, चूँकि निर्मला सीतारमण के जो बॉस है नरेंद्र मोदी, वो इंडिया के जुमलेबाज चैंपियन हैं जुमलेबाजी के। 2014 में, अभी हम लोग 2025 में बैठे हुए हैं, 11 साल पहले उन्होंने कौन कौन वादे किए थे? वादा किया गया था कि 100 दिन में भारत का काला धन विदेशों से आ जाएगा। आ गया क्या? उल्टे विजय माल्या और नीरव मोदी सब लूट के भाग गए। मोदी जी ने वादा किया था कि हर हिंदुस्तानी के बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आ गया क्या? आज भी मैंने सुबह में अकाउंट चेक किया, नहीं आया। आप भी चेक कर लीजिएगा, नहीं आया होगा। जी। मोदी ने कहा था कि देश में 100 स्मार्ट सिटीज़ बन जाएंगे, तो बन गए क्या? एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बना है। यहाँ कुंभ में भगदड़ मच रही है। मोदी ने कहा था कि बुलेट ट्रेन चल जाएगी, 11 साल में चल गई बुलेट ट्रेन। इतने हादसे हो रहे हैं। जो ट्रेन वंदे भारत टकरा रही है भैंस से, अब पटरी से उतर रही है। तो और उल्टे साढ़े रेलवे का निजीकरण हो गया, अडानी के चरणों में दे दिया गया। तो कोई भी जो इतनी जो जुमलेबाजी हवाईबाजी हुई थी, मैं आपको याद दिला दूं, 2000 ये लगता है 15 का जो विधानसभा चुनाव था बिहार का, उसमें मोदी जी आए थे। आपको याद होगा, एकदम उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट के जैसा घोषणा की थी। कितना चाहिए बिहार को? इतना हजार? नहीं 50,000, नहीं 75,000, अच्छा मैं 1.25 करोड़ दे देता हूँ। आज तक उसका कुछ हिसाब पता चला नहीं। कि कितना दिया गया है, कितना नहीं दिया गया है? जी। और ये मोदी जी तो ऐसे हैं कि 1-2 साल पहले इन्होंने कहा कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो गया है, याद होगा, जी बिल्कुल, है ना। और उसके बाद सोशल मीडिया पर वहाँ का वीडियो वायरल हुआ कि जो शोभम में ज़मीन ली गई है दरभंगा के एम्स के लिए, उसमें भी मिट्टी भराई भी नहीं हुई है। उसमें भाई लोग बैठ के बुनियादीकरण भी नहीं हुआ था, है ना, और तो भाई लोग बैठ के मछली मार रहे हैं, जी। बंशी लगा के बैठे हुए हैं। और वहाँ प्रधानमंत्री ने एम्स निर्माण की घोषणा, बताइए प्रधानमंत्री इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे। जी। अब जाके फिर उसका हाल में भूमि पूजन हुआ है। जी। तो यहाँ तो 50 बार भूमि पूजन, 50 बार शिलान्यास। देखिए बिहार को एक चीनी मिल का क्या है ये सब, देखिए कुछ मिलने वाला नहीं है बिहार को। एक तो इतना ज़्यादा सिस्टम में भ्रष्टाचार है कि ऊपर से यहाँ पहुँचते पहुँचते उसमें कितना खाया जाएगा, कितना पकाया जाएगा। आम आदमी को, मैं हमेशा कोई भी जो बजट हो या कुछ भी हो, आप उसको आम आदमी के नज़रिए से देखिए, आम आदमी को उसमें क्या मिलने वाला है। तो आम आदमी को उसमें क्या मिलेगा? आज की तारीख में देखिए बिहार में क्या स्थिति है। पुल जो है वो पुल बन बन के गिर रहे हैं, बह रहे हैं, है ना। तो ये किसको ले जा रही है? आप मधुबनी प्रिंट की साड़ी पहन के घूम रही हैं, तो इससे मतलब एक आम बिहारी महिला को या बिहारी पुरुष को इसको क्या मिलेगा? पूरा जो बिहार का भविष्य है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो 1.5 महीना से सड़कों पर हैं। इसी महीने आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर 24 फरवरी को, किसानों की सौगात देंगे। और वही किसानों को आज ये जो आए जो बजट हैं उसमें बताया गया है किसान क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट है उसे बढ़ा दिया गया है। तो कितने लोगों को जो है आज तक किसान क्रेडिट कार्ड बने हैं, मिले हैं, और किसको जानकारी अभी भी नहीं है? नहीं, मैं याद दिला दूं किसानों के प्रति मोदी जी का क्या है। इन्होंने बहुत पहले कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होने की बात हुई थी। आय हो गई दोगुनी। अभी हम लोग 25 में बैठे हुए हैं। मोदी जी ने अडानी के हुक्म पर 3 कृषि कानून पास करवाए थे। उसके खिलाफ 13 महीने तक इस देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटा रहा। उसमें 700 किसानों की मौत हो गई। तब जाके जब मोदी को लगा कि हम लोग यूपी में चुनाव हार सकते हैं, तब वो कृषि कानून वापस लिए गए। आज भी जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं देश के किसान, उस पर
नहीं, ये लोग कोई चर्चा नहीं है। तो मोदी जी है या इनका तो पूरा मैं तो गिरोह कहता हूँ, ये लोग सिर्फ गौतम अडानी की सेवा में प्रस्तुत रहते हैं। इन लोग को आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। अब बढ़ाकर जो है 12 लाख कर दिया गया टैक्स के लिए और 4 साल का समय दिया गया है। ठीक है, लेकिन जीएसटी की मार से कौन बचा है ना? जीएसटी के लोग वन नेशन वन टैक्स की बात करते थे। आज यही निर्मला सीतारमण जो हैं वो मतलब 2-3 तरह के पॉपकॉर्न पर, जो मकई का लावा होता है पॉपकॉर्न, उस पर 2-3 किस्म का अलग अलग जीएसटी लगता है ना? ये स्थिति है। और जीएसटी का नाम छोटे छोटे व्यापारियों ने गब्बर सिंह टैक्स रख दिया है। जीएसटी की मार से व्यापारी सब उबर नहीं पा रहे हैं, है ना? इस देश की अर्थव्यवस्था की इतनी खराब हालत हो गई है कि आज की तारीख में $1 86 के बराबर है। मनमोहन सिंह के समय $1 65 के बराबर होता था। तब यही नरेंद्र मोदी मजाक उड़ाते थे मनमोहन सिंह का कि रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है। आज $1 86 के बराबर है ना? आप कह रहे हैं। और महंगाई, ये देखिए, सब आम आदमी की बात करें, बजट में तो एक से एक आंकड़े दे दीजिएगा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई। आम आदमी को उससे क्या मतलब है? आम आदमी को पता है कि ट्रिलियन में कितना जीरो पड़ते हैं, कितना सुनना पड़ता है, पता है आम आदमी को। महंगाई देखिए। और निर्मला सीतारमण का ये हाल देखिए कि प्याज का दाम बढ़ेगा, लोग पूछेंगे तो कहते हैं मैं प्याज नहीं खाती हूँ, है ना? वित्त मंत्री का जवाब देखिए, प्याज का दाम बढ़ेगा तो निर्मला सीतारमण बोलेगी मैं प्याज नहीं खाती हूँ। लहसुन का दाम 400 किलो होगा तो निर्मला सीतारमण बोलेगी मैं लहसुन नहीं खाती हूँ। तो आप कुछ खाती ही नहीं है तो उससे हमें क्या लेना देना? आप नहीं खाइए, आप प्याज नहीं खाइए, लहसुन नहीं खाइए, आप हवा पर ही जिंदा रहिए। लेकिन आम आदमी को तो राहत मिलनी चाहिए। तो इस देश में पूरी देखिए नौटंकी हो रही है और नौटंकी के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। अभी मतलब अराजक स्थिति है अर्थव्यवस्था। मैं बताऊं दर्शकों को, एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है, वैश्विक भूख सूचकांक, है ना, जो दुनिया के सबसे भूखे देशों की लिस्ट रहता है, उसमें इंडिया 100 के नीचे है, 103 या 104 स्थान पर। दुनिया के सबसे भूखे देशों में एक भारत है। तो आज़ादी के 75 बरस बाद भी एक आम हिंदुस्तानी को 2 बार का खाना नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हैं $5 ट्रिलियन ये जो कि किसी की समझ में नहीं आए, है ना? तो ये क्या मजाक है जी। एक और है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि प्रत्येक जिला में जो है कैंसर का जो है अस्पताल खोला जाएगा, और एक और है कि जो स्टार्टअप कंपनी के लिए 10 करोड़ का जो राशि दी जाएगी। देखिए, अब मैं क्या कहूँ, ये सब ऐसे ही बात है। कोरोना में देखिए, आप कैंसर की आपने बात की ना, स्वास्थ्य से जुड़ी बात है। कोरोना का, या मैं दर्शकों को याद दिला दूँ, जब 1920 में कोरोना की आहट हुई थी भारत में, तो मोदी जी ने क्या कहा था? बालकनी में आके थारी बजाओ, टन 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 टन। और अमिताभ बच्चन से लेके अनुपम खेर से लेके, इस देश में तो मूर्खों की कभी कमी रही नहीं है। लाखों लोग बालकनी में आके टन 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 कोरोना भगाओ, टन 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 लिया जाएगा। बताइए, और क्या हुआ? लगभग 50 लाख मौतें हिंदुस्तान में हुई है। यूपी में कितनी ऐसी मतलब शमशान में लकड़ियां खत्म हो गई, है ना? कफन ब्लैक में बिक रहा था। मैं आपको 2021 की बात बता रहा हूँ, जब दूसरी लहर कोरोना की आई थी, है ना? कफन ब्लैक में बिक रहा था, शमशान में लकड़ियाँ खत्म हुई थी। टन 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 करने से क्या होता है ना? तो ये सब ऐसे ही बात है। देखिए, असलियत क्या है गांव की, यदि आप असली बात, आप हर जगह कैंसर की बात कर रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य जो होते हैं सेंटर, पीएचसी जिसको कहते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर, उसमें कोई डॉक्टर आता है? नहीं, आज भी ताला जड़ा हुआ है। पूरा का पूरा रैकेट है, पता है आपको? जिस डॉक्टर की ग्रामीण इस जगह में पोस्टिंग होती है, वो डॉक्टर शहरी इलाके में प्राइवेट प्रैक्टिस करता है और 12 महीने का वो वेतन उठाता है, और उसमें से 1 महीने का वेतन वो अपने सिविल सर्जन को पहुंचाता है घूस में, और बदले में सिविल सर्जन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता। ऐसा रैकेट है जी। तो आप वहाँ खोल लीजिए, आप कैंसर का खोल लीजिए, एड्स का खोल लीजिए, सब बीमारियों का खोल लीजिए, जब डॉक्टर ही नहीं आएगा तो मरीज ताला का दर्शन करने आएगा। आप बताइए। ये स्टार्टअप कंपनी के जो 10 करोड़ के जो बात कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? किसी का कुछ नहीं होगा। देखिए, 10 करोड़ में किसी का नहीं होगा। इतना सिस्टम में भ्रष्टाचार है। पहली बात मैं बता दूं, मतलब हम लोग सब इसी देश में रहते हैं। कोई भी आम आदमी यदि सोचे स्टार्टअप खोलना, उसकी चप्पल घिस जाएगी, इसको 10 करोड़ नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले तो उसे कमीशन मांगा जाएगा। बैंक का लोन आप बिना कमीशन के देखिए कितने लोगों को मिलता है। जी बिल्कुल। बैंक का आप एक लोन लेने जाइए, 10 करोड़ की बात छोड़ दीजिए, कुछ लाख का लोन दीजिए, 25 लाख 50 लाख का लोन ज़्यादातर मामलों में बिना कमीशन के नहीं मिलता। ये जो
बजट आई है, इससे क्या लगता है कि आम जीवन को कुछ फायदा? कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। ये भी बजट एक रिचुअल हो गया है, एक खाना पूरी हो गई है। बचपन से तो मैं यही देखता आया हूँ, हर साल एक बजट पेश होता है। सत्ता पक्ष वाले कहते हैं कि वाह वाह अब तो एकदम हिंदुस्तान स्विट्जरलैंड बन जाएगा। विपक्ष कहता है कि नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला है। और वही स्थिति जो रहती है वही ढाक के तीन पात रहता है, किसी को कुछ नहीं मिलता है जी। धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। इसी तरह तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें वीडियो। धन्यवाद।